अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुशामदीद करते हैं आपके अपने शो पे। आप तमाम का बेहद शुक्रिया जो हमारा साथ देते हो, रेसिपीज़ अप्रिशिएट करते हो, मुझे इतना अप्रिशिएट करते हो। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं कि मैं अकेली का मेरा काम नहीं है, एक टीम वर्क होता है। स्टार्टिंग फ्रॉम माय डायरेक्टर, लाइन प्रोड्यूसर, जितने ओबी में लोग होते हैं, जितने मेरे कैमरामैन होते हैं जो आप तक एक एक चीज़ आपकी नज़रों तक पहुंचाते हैं, ये सब हमारा एक टीम वर्क होता है। तो आप तमाम का बेहद शुक्रिया हम सबको अप्रिशिएट करने का। आज से हमारे शो पे सूरी आ चुका है और सूरी आपको पता है कि एक थाईलैंड का प्रोडक्ट है, ठीक है, और हलाल प्रोडक्ट है। ये 100% श्योर है कि ये हलाल प्रोडक्ट है और ये 19 साल से पाकिस्तान में दस्तयाब है। और हमेशा आपको मैंने बताया है पिछले भी शोज़ में कि ये हलाल है, दैट्स गारंटीड हलाल, ठीक है। और सूरी 22 से ज़्यादा कंट्रीज़ में, सिटीज़ में अवेलेबल है। 1500 से ज़्यादा सुपरमार्केट्स में अक्रॉस पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में आपको बआसानी मिल जाता है। तो जो भी प्रोडक्ट्स मैं सूरी के इस्तेमाल करती हूँ वो आपको बराबर मिल जाएंगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो पेशावर हो, चाहे वो इस्लामाबाद हो, चाहे वो कराची हो, हर जगह आपको सूरी मिल जाता है। और सूरी की जो सब में बड़ी क्वालिटी है वो ये है कि ये 1000 से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स में भी यही सूरी की सॉसेस यूज़ होती हैं। और इसके अलावा ये है कि अगर आप भी अपने घर में असल सूरी का जायका चाहते हैं, रेस्टोरेंट स्टाइल का खाना पसंद करते हैं, तो आपको सूरी की सॉसेस लेनी पड़ेंगी एग्जैक्टली उस रेस्टोरेंट टाइप का खाने का टेस्ट लाने के लिए। तो आप भी जाइए सूरी के प्रोडक्ट्स खरीदिए। हालांकि बहुत सारे लोगों ने सूरी की सॉसेस से compete करने की कोशिश की है, उसको कॉपी करने की कोशिश की है। और एक इंसानी फितरत है, एक इंसानी नेचर होता है कि हम जहाँ पे हम देख लें कि 10-20 रुपए सस्ता लिखा हुआ है, हम वो प्रोडक्ट ले लेते हैं, हम क्वालिटी वाइज नहीं देख रहे होते। तो जो दूसरी कॉपी सॉसेस हैं वो 10-20 रुपए सस्ते की वजह से आप उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन सूरी होता है, आपको पता है। तो प्लीज़ चंद रुपए बचाने के लिए अपने खाने का टेस्ट मत ख़राब करें और सूरी को इस्तेमाल करें, ठीक है। आज हम क्या बना रहे हैं अपने शो पे? आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े का स्पेशल सूप, SSS स्पेशल सूप, और हम बना रहे हैं ग्रिल्ड ज़ातर चिकन। सूप की बहुत फरमाइशें थी कि सूप बनाएं, तो सूप की आपकी फरमाइशें मैं आगे भी काफ़ी मैंने दी हैं। तो आज भी बहुत मज़े का सूप बन रहा है, रियली यम्मी, आई लव दिस सूप। तो ये बनेगा और ये कराची में एक बहुत मशहूर क्लब है, ठीक है, और उस क्लब की रेसिपी है ये। और मसला ये है कि उस क्लब में सिर्फ मेंबर्स जा सकते हैं और किसी के लिए वो क्लब नहीं है। तो इसीलिए मैंने सोचा मैं आपको ये सूप सिखाऊं ताकि आप लोग अपने घर पे ज़रूर बना सकें, ठीक है। और एक बात आप लोगों से और कहनी थी, आप लोग बहुत परेशान हैं मेरी रिपीट टाइमिंग की वजह से। कुछ अरसे में इंशाल्लाह होपफुली मेरी बात हुई है, इंशाल्लाह चेंज होगा। लेकिन जो फ्राइडे का शो आप लोग को देख नहीं पाते, आप लोग रात में 10 बजे, जिसके लिए सब बहुत परेशान हैं कि फ्राइडे का शो हम नहीं देख पा रहे हैं। तो फ्राइडे का शो रात में 2:30 बजे रिपीट होता है। आई नो दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू ऑल टू वॉच दैट शो 2:30 बजे रिपीट, लेकिन सैटरडे के दिन सुबह 10 बजे रिपीट होगा। फ्राइडे का शो जो रात में रिपीट नहीं हो रहा है वो सैटरडे के दिन सुबह 10 बजे रिपीट होगा, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा आप लोगों को नान आ जाएगा कि चलो सैटरडे के दिन आप लोग वो 10 बजे देख सकते हैं, ठीक है। चलें जी, हम चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। स्टार्ट करेंगे पहले मैरिनेशन। ग्रिल्ड ज़ातर चिकन, ज़ातर मिक्स्ड हर्ब होता है, अरबिक स्पाइस है ये, लेबनीज़ यूज़ करते हैं इसको, अरबिक यूज़ करते हैं, टर्की में बहुत यूज़ किया जाता है ये। इससे ज़ातर ब्रेड बनती है, बहुत सारी चीज़ें इससे बनती हैं। तो हम ग्रिल्ड ज़ातर चिकन करेंगे और ये चिकन आपको बोनलेस चाहिए, और बोनलेस चिकन आपको चाहिए लेग,
लेग पीसेस चाहिए, इसमें ब्रेस्ट नहीं यूज़ होगा, ठीक है। तो लेग यानी रान का गोश्त हम यूज़ करेंगे, चिकन, ठीक है, वो हम यूज़ करेंगे और उससे हम बनाएंगे ये ज़ातर चिकन। इसके लिए हमें सर्विंग के लिए ब्लैक ऑलिव्स चाहिए, ग्रीन ऑलिव्स चाहिए, ये दोनों हम इटालिया की यूज़ करेंगे। टोमेटोज़ चाहिए हमें 2, कोशिश करके छोटे से छोटे लीजिएगा, उसको ग्रिल करना है। हरी मिर्चों को हमें ग्रिल करना है। तो जब तक मैं इन चीज़ों को ग्रिल करती हूँ, मैरिनेशन पे भी आ जाते हैं। अच्छा ठीक है बेटा, बिल्कुल ले लेते हैं हम ब्रेक, लेकिन हम ज़रा सा इटालिया का ऑलिव ऑयल डालेंगे, बस सिर्फ 2 टेबलस्पून जितना, और उसमें हम ये डाल देते हैं बिकॉज़ ब्रेक भी आ गई है। ठीक है, ये हमने ग्रिलिंग के लिए डाल दिया है। ये हमारे पास लेग पीसेस हैं, चिकन लेग, ठीक है, रान का गोश्त चिकन का, ये आधा किलो रखा हुआ है। आप लोग ब्रेक से आइए तो आके आपके सामने रिपीट करूँगी। आज मुझे कोई टेंशन नहीं, इजी रेसिपीज़ हैं, तो इंशाल्लाह हमारे शो से पहले ख़त्म हो जाएगी। मिलते हैं आपसे ब्रेक से। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और मसाला मॉर्निंग में बहुत ही मज़े की ग्रिल्ड चिकन बना रहे हैं। और ग्रिल्ड चिकन के लिए जो हमें सारी चीज़ें इसके साथ यूज़ करनी है वो हमने अपने प्लेटर में डाल दिए। टमाटर को ग्रिल करके डाल दिया है, मिर्चों को ग्रिल कर दिया है, नींबू के वेजेस में काट लिया है। अच्छा, इन दोनों को हम चिकन के ऊपर डालेंगे, ठीक है। ओके, अब हमारे पास ये चिकन के पीसेस हैं, 1-1 छोटे इंच के क्यूब्स में काट लीजिए, लेकिन रान का गोश्त हो, मुर्गी की लेग्स, थाई सॉरी। अब इसको हम मैरिनेट करेंगे 3 टेबलस्पून दही, कुटा हुआ लहसुन 1 टेबलस्पून, ये चिकन आप ऑयल में नहीं तो आप बटर में भी बना सकते हैं। ओके, उसके बाद मैं ऑलिव ऑयल में डाल चुकी थी, इसमें जाएगा ज़ातर 1 टेबलस्पून हीप्ड, लेमन जूस 2 टेबलस्पून, सॉल्ट 1½ टीस्पून, ठीक है। उसके बाद हम इसमें उसके बाद हम इसमें डालेंगे सूरी की सोया सॉस, सूरी की स्वीट चिली सॉस और सूरी की सिराचा चिली सॉस। ये सोया सॉस ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छी है, मशरूम सोया सॉस। वन टेबलस्पून ये चली गई। फिर हमारी जाएगी स्वीट चिली सॉस, और स्वीट चिली सॉस हम डाल रहे हैं लेमन ग्रास स्वीट चिली सॉस। वन टेबलस्पून, और हम इसमें शामिल करेंगे चिली सॉस सिराचा 1 टेबलस्पून। ठीक है, इसको आप बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, और मिक्स करने के बाद आपको इसको ओवरनाइट फ्रिज में रखना है।
रख लें तो बेहतर है, नहीं रख सकते ओवरनाइट तो एटलीस्ट 4 घंटे के लिए तो रखना है आपको इसको मैरिनेट करके। लेकिन ज़ाहिरी बात है मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं फ़ौरन करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आंटी आप? मैं अल्लाह का शुक्र है बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आंटी आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मैं आपका शो रोज देखती हूँ। थैंक यू बेटा। कुछ बनाते भी हो? जी जी मैं बनाती हूँ, मुझे पहले कुकिंग नहीं आती थी ना, लेकिन आपका शो देखती हूँ उसके बाद मैं कोशिश करती हूँ और अच्छा बनता है। वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ ओल्ड आर यू? मैं 22 ईयर्स की हूँ। अच्छा माशाल्लाह, ठीक है बिल्कुल। अब तो आपकी सही एज है खाना सीखने की और बनाने की। जी जी बिल्कुल। आंटी मुझे आपसे मिलने का बहुत शौक है, आप कभी हरिपुर वाली साइड पे आए ना? कहाँ आऊँ? हरिपुर वाली साइड, इस्लामाबाद वाली साइड। अभी तो आई थी बेटा इस्लामाबाद, इतना मज़ा आया था। जी आप लाहौर आई थी? मैं इस्लामाबाद आई थी। अच्छा। हाँ। मुझे इस बारे में नहीं पता, मैंने सुना था आप लाहौर आई हैं ना, तो थोड़ा दूर लाहौर पड़ता भी था, आई तो मैंने थी कहा पिछले इस्लामाबाद महीने, आप बिल्कुल आई थी पिछले महीने भी आएंगी। लाहौर आई थी, लेकिन अभी तो इस्लामाबाद गई थी। अच्छा तो KPK वाली साइड पे भी कभी आए ना? हाँ KPK वाली साइड पे। हम थे लेजेंड होटल में, सरीना के बैक साइड पे। अच्छा अच्छा तो आप एबटाबाद मनसीरा वाली साइड पे भी कभी आए? अच्छा इंशाल्लाह आप आइए हमसे मिलने, हम कहाँ आएँ। ठीक है थैंक यू। अच्छा ये देखें, गार्लिक हल्का सा ब्राउन किया। गार्लिक को ब्राउन करने के बाद जो हमने चिकन मैरिनेट किए किस किस चीज़ों के साथ, जल्दी से रिपीट कर रही हूँ। 3 टेबलस्पून दही, 2 टेबलस्पून लेमन जूस, क्रश्ड गार्लिक इसमें डाला था फ्राई पैन में, और मैंने लिया था ऑयल, इसी में डाला था 2 से 3 टेबलस्पून, ज़ातर 1 टेबलस्पून, हीप लेमन जूस 2 टेबलस्पून, सॉल्ट मैंने 1 ही डाला था। उसके बाद में सूरी की मशरूम सोया सॉस डाली थी मैंने 1 टेबलस्पून, स्वीट चिली सॉस सूरी की 1 टेबलस्पून, और सराचा चिली सॉस 1 टेबलस्पून सूरी की। अब इसको आप अच्छी तरह से ग्रिल करेंगे जब तक कि पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो जाए। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ जब तक कि ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगी। इसमें मैं थोड़े से, आप लोग जा रहे हैं तो इसमें हम वो डाल देते हैं इटालिया के ऑलिव्स, स्लाइस्ड ऑलिव्स और ग्रीन ऑलिव्स इटालिया के। कितनी आसानी है, स्लाइस्ड किए हुए मिलते हैं। ठीक है, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। आप लोग मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप खाना मॉर्निंग। अच्छा, इस ग्रिल्ड ज़ातर चिकन को आप सर्व करेंगे पीटा ब्रेड के साथ। पीटा ब्रेड को भी आप 4 हिस्सों में या आधे में काट के ग्रिल पैन पे ज़रा सा हार्डली 1 टीस्पून बटर मेल्ट करें और उसमें आप उसको ग्रिल कर लें, तो उस पर ग्रिल पैन के मार्क्स आ जाने चाहिए। उसके साथ आप इसको सर्व करिएगा ग्रिल्ड ज़ातर चिकन को। राइस के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ज़्यादा मज़े की लगेगी। ठीक है, अब कितनी इजी है, आप ये देखें क्या है इसमें। सिर्फ आपको ज़ातर ख़रीदना होगा, वो आपके घर में नहीं होगा। और ज़ातर आपको बता दूं, अब एक लोकल ब्रांड है, वो ज़ातर बनाता है, लोकली आपको बॉटल्स में मिलता है। तो आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास तो ज़ातर है ही, अब हम सऊदीया से या दुबई से कैसा मंगाए। नहीं, अब आपको यहाँ हर बड़ी सुपरमार्केट में आपको पूरे पाकिस्तान में मिल रहा है। लोकल हमारा अपना ब्रांड है जो बनाता है। बस दिस इज़ रेडी।
अब हम सूप पे आएंगे। पार्सले, ओके। सूप, स्पेशल सूप। बहुत मज़े का सूप होता है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा जी, इस सूप के लिए आपको चाहिए एक या आधा, मैंने आधा लिया था, आधा मुर्गी का सीना जिसको हमने बॉईल किया, कुछ भी नहीं डाला, 1 कप पानी और ज़रा सा नमक डाल के बॉईल किया। जब वो पानी खुश्क हो गया तो इसको मैंने श्रेड कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए चिकन स्टॉक जो कि मेरे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे स्टॉक का क्यूब, इटालिया का, दो क्यूब निकलते हैं, मैं एक ले रही हूँ। और इसमें मैं डाल दूंगी 4 कप पानी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा जानी कैसी हैं? अल्लाह का बहुत। सिद्दीकी फ्रॉम लाहौर। जी फरमाइए। आपा जानी मेरा सूप अभी तक नहीं आ रहा। आप इस्लामाबाद से भी हो आई हैं माशाल्लाह से, और हमारे प्यारे लाहौर से भी होके चली गई हैं। एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माय फेवरेट सूप 19B सूप। हाँ ठीक है, आ जाएगा फरवरी में। मैंने फरवरी में मैंने पी लिया है। जनवरी की रेसिपीज मैं दे चुकी हूँ, लेकिन मैं फरवरी में कराऊंगी। ठीक है। आपा जानी एक रिक्वेस्ट करनी थी। बोले। ये जो आपका प्रोमो चलता है ना, वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जा रहा होता। उसमें जो ग्रीन कलर का रिटर्न आ रहा होता है वो बिल्कुल भी पढ़ा नहीं जा रहा होता, और रेसिपीज हमें कुछ समझ नहीं आ रही होती। प्रोमो में या ये रेसिपी कार्ड में? जी जी, रेसिपी कार्ड भी नहीं पढ़ा जा रहा। बहुत बारीक लिखा हुआ है, ऐनक लगा के पढ़ते हैं और फिर लिखते हैं ऐनक उतार के। ऐसे हो रहा है मेरे साथ। तो बेटा मैं बिल्कुल भी पढ़ा नहीं जा रहा। क्या आप लोगों की शिकायतें मैं चले देखते हैं। ठीक है, ठीक है, हम कोशिश करते हैं सही करने की। अच्छा जी, स्टॉक चढ़ा दिया है मैंने 2 क्यूब डाल दिए। अच्छा, थोड़ा फ्लेवर वाला स्टॉक बनेगा। और तकरीबन 3 से 4 कप पानी डाल दीजिए। अच्छा, अब मुझे इसमें बटर मेल्ट करना है, 1 टेबलस्पून या 3/4 टेबलस्पून। और इसमें हम डालेंगे मैदा जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून भर के। ठीक है, मैदा चला गया। मैदे के बाद
मैं इसमें प्याज डालूँगी चॉप्ड। ये रखी हुई है मेरे पास 1 टेबलस्पून प्याज। प्याज डाल के आपने इसको थोड़ा सा सौटे करना है। फिर इसमें मैं डालूँगी गाजर। प्याज का कच्चापन बस ख़त्म हो जाए, स्मेल निकल जाए। गाजर बिल्कुल बारीक कटी हुई हम डालेंगे इसमें 1 से 1.5 टेबलस्पून। फिर इसमें हम डालेंगे शुगर जाएगी 1 टेबलस्पून, सॉल्ट जाएगा इसमें 1 टीस्पून, इटालिया का ब्लैक पेपर या वाइट पेपर। मुझे तो खैर वाइट पसंद, ब्लैक पसंद है, लेकिन बहरहाल अब मैंने वाइट लिखा है तो वाइट ही डालूंगी। वाइट पेपर, सॉल्ट, सॉल्ट चला गया, ठीक है। 1 टीस्पून हीट, वाइट पेपर 1/2 टीस्पून, प्लीज़ ओवर नहीं करिएगा, आपके सूप पे स्मेल हो जाएगी एक अजीब सी, ठीक है। वाइट पेपर चला गया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे शुगर 1 टेबलस्पून। फिर हम डालेंगे इसमें मटर। फिर हम इसमें डालेंगे स्वीट कॉर्न, भुट्टा इटालिया का 1 टेबलस्पून। मशरूम्स हैं 3/4 स्लाइस। अच्छा, अब चूल्हा बंद कर रही हूँ। चूल्हा बंद करके एक मिनट बेटा, चूल्हा बंद करके इसमें मैं आहिस्ता आहिस्ता करके स्टॉक डालूँगी ताकि वो गुठलियाँ ना पड़े। मैदा डाला है ना, वो गुठलियाँ ना पड़ जाए। देखें नहीं पड़ी, अगर आप एकदम से उंडेल देते तो वो लम्स बन जाते। मैं थोड़ा सा इसमें पानी और डालूंगी बिकॉज़ वो 4 कप नहीं था। और दूध जाएगा इसमें आधा कप। चलें, आप लोग ब्रेक लेके आइए, फिर जब तक इसको हम पका रहे हैं और आपके सामने आके एक दफ़ा रिपीट करूंगी और फिर समझाती भी हूँ। स्टे विद अस। जी जनाब, आइए रिकैप की तरफ। मैंने क्या किया, मैंने 1 टेबलस्पून या 1 आउंस मक्खन लिया था, उसमें मैंने मैदा शामिल कर दिया था। 1 टेबलस्पून हीट मैदा डाल के ज़रा सा उसको भुना, साथ में नमक और वाइट पेपर डाल दिया। उसके बाद में मैंने इसमें सब्जियां डाली। पहले प्याज डाल दी, ठीक है, चॉप की हुई 1 टेबलस्पून। गाजर डाल दिए चॉप की हुए 1 से 2 टेबलस्पून। मटर डाल दी मैंने इसमें बॉइल्ड हल्की सी 1 से 2 टेबलस्पून डाल दिए। उसके बाद में मैंने इसमें मशरूम 3 से 4 लेके स्लाइस करके डाले। स्वीट कॉर्न 2 टेबलस्पून डाल दीजिए। एक डाल दीजिए, आपको जितना जो पसंद है आप डाल सकते हैं, ठीक है, वो डाला। चिकन स्टॉक मैंने बनाया आपके सामने इटालिया के चिकन क्यूब्स के साथ। 2 क्यूब्स डाल के उसमें 4 कप पानी डाले और उसको मैंने इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके चूल्हा बंद करके डाला ताकि गुठलियाँ ना हो जाए।
फिर मैंने इसमें दूध शामिल किया, मिल्क आपको इसमें डालना है 1/2 कप। उसके बाद मैंने इसमें शुगर डाली थी 1 टेबलस्पून। ये सारी चीज़ें डाली। अब मैं इसमें शामिल करूँगी यही मशरूम वाली सोया सॉस, सूरी की 1 टेबलस्पून। स्वीट चिली सॉस मैं इसलिए नहीं डाल रही कि मैं इसमें शुगर डाल चुकी हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सिराचा चिली सॉस 1 टेबलस्पून। ठीक है। अब मुझे ये सूप पतला लग रहा है, आप देखें ये गाढ़ा होता है सूप, तो इसमें लिखा हुआ है कॉर्नफ्लावर लेंगे हम। कॉर्नफ्लावर को हम उसको डिज़ोल्व करके वो डालेंगे 1 टेबलस्पून। अच्छा, एक बात सुन लीजिए, अगर आपको कॉर्नफ्लावर नहीं यूज़ करना है तो आप मैदा शुरू में ही 2 टेबलस्पून भर के डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है। परफेक्ट। बिल्कुल सही। चिकन बॉइल्ड एंड श्रेडेड, क्रीम, पैकेट वाली टेट्रा पैक की क्रीम है ये। ठीक है। और क्रीम मैं इसमें डालूंगी 1 से 2 टेबलस्पून। एकदम से इस तरह नहीं डालेंगे, ये भी फिर अजीब सी लगती है, तो थोड़ा सा इसको 1 टेबलस्पून पानी में मिक्स करके डाल दीजिए। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अच्छा जी, आप पहले बताते ना। पार्सले, थोड़ा सा क्रीम ऊपर ड्रिजल होगा, थोड़ा सा पार्सले जाएगा, और इसके साथ आप चाहें तो गार्लिक ब्रेड बना के या गार्लिक बन नींबू के साथ इधर 2 रख दीजिएगा। ठीक है। वक्त आ चुका है इधर रिकैप का, चल के देखते हैं आज के शो का रिकैप। ग्रिल्ड ज़ातर चिकन मैरिनेशन के अज्जा: चिकन थाइस बोनलेस आधा किलो, दही 3 खाने के चमचे, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा,
जैतून का तेल 1/4 कप, ज़ातर 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, नमक 1.5 चाय का चमचा। सर्विंग के लिए काले जैतून 3 खाने के चमचे, हरे जैतून 3 खाने के चमचे, ग्रिल्ड टोमेटोज 2 अदद, ग्रिल्ड हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत, पार्सले हस्बे ज़रूरत, लेमन वेजेस हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन को तमाम अज्जा से रात भर मैरिनेट करें, फिर ग्रिल पैन में ग्रिल कर लें। अब टमाटर और हरी मिर्चें भी साथ ग्रिल करके निकालें। आखिर में ग्रिल्ड ज़ातर चिकन को सर्विंग प्लेटर में निकालकर काले जैतून, हरे जैतून, ग्रिल्ड टोमेटोज, ग्रिल्ड हरी मिर्च, पार्सले और लेमन वेजेस के साथ गर्म गर्म सर्व करते हैं। SSS स्पेशल सूप। अज्जा: मक्खन 3/4 खाने का चमचा, चिकन स्टॉक 3 कप, उबली और रेशा की हुई चिकन 1/4 कप, स्वीट कॉर्न 1 खाने का चमचा, मैदा 1 खाने का चमचा, चॉप्ड प्याज 1 खाने का चमचा, उबले मटर 1 खाने का चमचा, चॉप्ड गाजर 1 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, मशरूम्स 3 से 4 अदद, चीनी 1 खाने का चमचा, दूध आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, हल किया हुआ कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, चॉप्ड पार्सले गार्निश के लिए। तरकीब: मक्खन पिघलाकर मैदा फ्राई कर लें, फिर प्याज और तमाम सब्जियां शामिल करके फ्राई करें। अब दूध, चिकन, चिकन स्टॉक और तमाम मसाले डालकर पका लें, फिर इसमें हल किया हुआ कॉर्नफ्लावर मिलाकर इतनी देर पकाएं कि सूप गाढ़ा हो जाए। आखिर में चॉप्ड पार्सले से गार्निश करके गर्म गर्म सर्व करते हैं। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग। आज हमने आपको सिखाया SSS स्पेशल सूप और हमने आपको सिखाया ग्रिल्ड ज़ातर चिकन। ठीक है, चिकन को मैंने आपको बता दिया, अगर आप पीटा ब्रेड के साथ सर्व करेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। पीटा ब्रेड के हाफ पीसेस कर लें या क्वार्टर करके उसको भी ग्रिल पैन पे थोड़ा सा बटर डाल के सेक लें ताकि उस पर भी ग्रिल वाले मार्क्स आ जाएं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा क्रिस्प नहीं करिएगा। और सूप को ऑफ कोर्स यू कैन सर्व इट विद गार्लिक बन और गार्लिक ब्रेड और ब्रेड स्टेक्स, एनीथिंग यू लाइक। ठीक है, तो ये आज का हमारा मेन्यू था। और कल भी कुछ अच्छा ही है, तवा चिकन बोटी है और कुछ एक और चीज़ें मुझे याद नहीं आ रही इस वक्त। बहरहाल तो कल का भी बहुत अच्छा मेन्यू, साथ दीजिएगा मेरा इंशाल्लाह फ्राइडे तक। और आपसे ज़िंदगी बखैर कल मुलाकात करेंगे। एक दफ़ा फिर बता देती हूँ, आप लोग डिप्रेस नहीं होइए टाइमिंग की वजह से। मुझे बहुत सारे लोगों ने इस्लामाबाद में भी पकड़ पकड़ के कहा, लाहौर में भी पकड़ पकड़ के कहा था कि प्लीज़ टाइमिंग का कुछ कर दें आपा, हम वर्किंग लेडीज़ हैं, हम रात में शो नहीं देख सकते हैं, हम सो जाते हैं जल्दी। तो इंशाल्लाह थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं मैनेजमेंट तक ज़रूर ये बात पहुंचाऊंगी और मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ करवाऊंगी। ठीक है, मेरा इंशाल्लाह आपसे प्रॉमिस है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे। ज़िंदगी बखैर। मुझे मेरी पूरी टीम को दुआओं में याद रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।